लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं भी आरजेडी कार्यालय में हूं और आज एक जनता दरबार लगाया गया था जिसमें भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी हैं। आलोक मेहता जी खास करके बिहार में भूमि सुधार को लेकर के कई ऐसी समस्याएं हैं जो पब्लिक है वो ब्लॉक स्तर तक सुलझा नहीं पाते हैं। इसलिए उस मामले को सुलझाने के लिए आज खुद मंत्रालय की तरफ से एक बैठक किया गया जो जनता के द्वारा जो समस्या है उनकी समस्या सुनी गया और उसके बाद उन्होंने पीसी में क्या कहा आलोक मेहता जी, सुनिए आलोक मेहता जी को। बहुत जगह जो भूदान में ज़मीन मिली, बहुत जगह जो सीलिंग एक्ट में ज़मीन सरकार ने एक्वायर किया था, उन तमाम ज़मीनों में से जो भूमिहीन थे उनको आवंटित किया गया था। माननीय लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री काल में, राबड़ी जी के मुख्यमंत्री काल में किया गया था। और उसमें से कई जो रैयत लोग थे जिन लोगों की ज़मीन सीलिंग में गई थी, उन लोगों ने कोर्ट से जाकर अपने पक्ष में डिग्री ले ली। अब ऐसी स्थिति में 30-30, 40-40 साल बाद भी वो लोग उसको मैंने उस डिग्री के आधार पर उसको खाली कराना चाहते हैं। तो चूँकि कोर्ट का आदेश है कुछ केसेस में तो खाली करा सकते हैं, लेकिन जहाँ कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहाँ पर कोर्ट का निर्देश है कि उसमें उस ज़मीन में किसी भी तरह की तब्दीली, जैसे घर बनाना, पोखर खोलाना नहीं होना चाहिए था रैयतों के द्वारा, या बेच खरीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों की सूचना जनता के दरबार में पहुंचने पर हमें मिली। हमने वहां के जिला पदाधिकारी को, खास तौर से जो पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी, हमने उनसे कहा है कि वो इन कार्रवाइयों पर रोक लगावें और रैयतों की को मतलब जो कोर्ट के आदेश है उसका पालन करते हुए स्टेटस को बनाने की का निर्देश और उससे सख्ती से लागू करने की हमने हिदायत दी है। और जो भी रैयत, मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश के बाद जो भी वास रहित भूमिहीन होंगे, सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको रहने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन उनको दिया जाए। आने वाले वर्षों में कोई भी वास रहित भूमिहीन नहीं रहेगा। अब जल जीवन हरियाली की वजह से, हरियाली जो मिशन है या फिर एनजीटी का जो एक कमिटमेंट है, उसके हिसाब से जहाँ भी जल स्रोतों के या जल जमाव के या नेचुरल वाटर जो लॉगिंग है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए उस पर बसे हुए लोगों को पुनर्वासित पहले कराया जाएगा, उसके बाद उनको खाली कराया जाएगा। ऐसे डायरेक्शन सरकार ने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विभिन्न केसेस बहुत आते थे, अब उनके केसेस मुख्यमंत्री मैंने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी कम आने लगे। पहले 70% केसेज आते थे, अब पिछली दफ़ा मैं गया था तो लगभग 40 से 50% केस आए। तो मैं समझता हूं कि हमने पिछले दिनों जो कुछ कार्रवाइयां की है विभाग ने, उसका असर दिखा और हमारे प्रतिबद्ध पदाधिकारियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, अपने काम को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत तेज़ी से दाखिल खारिज, और जहाँ पर यदि नहीं हो रहा है वहाँ पर हमारी नज़र है। प्रति माह उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, हर क्षण हर पल उनके कार्यों की समीक्षा ऑनलाइन हो रही है। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्य तेज़ी से बढ़ेंगे और इसमें पदाधिकारियों के साथ साथ जनता से भी हमारी अपील है कि वो इसमें सहयोग करें। जो भी लोग हैं वो समय पर अपने ज़मीन जायदाद का बंटवारा करा लें, और बंटवारा पंचायती से करा लें या फिर कोर्ट से करा लें या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बंटवारा नामा तैयार करा लें, ताकि आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी के साथ दाखिल खारिज का काम बाधित न हो और जो भूमि अर्जन किया जा रहा है पब्लिक वर्क के लिए, एनएच के लिए या फिर किसी अन्य सरकारी कार्यों के लिए, उस भूमि अर्जन के बाद जो मुआवजा दिया जाता है, बंटवारा नहीं होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना सरकार को भी झेलना पड़ता है और जो रैयत है उनको भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमारी अपील है कि जल्द से जल्द समय पर बंटवारा करा लें ताकि ये कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो। सर, और आपकी भी नज़र है, किसमें नज़र? सर, कई जगह हमारी एक एक चीज़ पर नज़र है, राजस्व से संबंधित सारी चीज़ों पर हमारी नज़र है। इसलिए मैं बीच बीच में जनता से भी हमारी अपील आती रहती है और आने वाले दिनों में
हम इन सारे व्यवस्था को ऑटोमेट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा लंबा लाइन और बहुत मतलब पेंडेंसी विभाग में बहुत जगहों पर है। हमने निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को कि 3 महीने के अंदर सारी चीज़ों को अपडेट कर लें और उसके बाद यदि कोई किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंसावली जमीन को कई जगह ऐसे केस सामने आया कि पंसावली जमीन को सीओ दखल नहीं कर जाओ मंदिर नहीं करने देते हैं। क्या पंसावली जमीन में किस तरह का व्यवहार है? मैं वही बता रहा हूँ कि बंटवारा जब कर लेंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्लियर टाइटल रहेगा और अभी सर्वे चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है और ये सर्वे उसी के लिए 10,000 कर्मियों की बहाली होगी। ठीक, तो ये पूरे बिहार में सर्वे जब चलेगा तो जिसकी भी विवादित भूमि है उन सब लोगों को मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का और अंतिम परिसीमन हर व्यक्ति के रैयत को अपने जमीन का हक परिसीमन के साथ दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य में उन लोगों की भी मदद की ज़रूरत है। बंटवारा समय पर करा लें ताकि नक्शा में उनका नाम चढ़ जाए, ताकि रजिस्टर 2 से लेकर हर जगह उनका अपना नाम चढ़ जाने से विवाद कम होगा और बिहार में ज़मीन की वजह से जो विवाद और कुछ घटनाएं घट रही हैं उसमें तेज़ी से कमी आएगी। हमें खुशी है कि उसमें कमी आने लगी है और यह सरकार की उपलब्धि है। सुशील मोदी जी को यात्रा अच्छा नहीं लग रहा है। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी और उनकी पार्टी को देश में इधर देखते हुए अमन अच्छा नहीं लग रहा है। राज्य में जो शांति है, व्यवस्था है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बीमारी का इलाज हम लोग के पास नहीं। नीतीश कुमार को वो कह रहे हैं, मंत्री जी नीतीश कुमार को वो कह रहे हैं कि सड़क छाप है, सड़क छाप तरीके से बयान देते हैं। नहीं, मैंने देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रह चुके हैं और जो उनके बयान है आजकल वो ऐसा लगता है कि अभी पार्टी ज्वाइन करके कुछ अब अपना नाम कमाने के लिए अखबार में छपने के लिए जो देता है बयान, उस तरह के बयान है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा। उपेंद्र जी धन्यवाद। डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, पर इच्छा है अगर पार्टी चाहेगी या नेता उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, इच्छा है। आपको किसने कहा? खुद उन्होंने कहा। मतलब यदि आपको कहा होगा तो मुझे मालूम नहीं। 14 के बाद ये डिसीजन हो रहा है, 14 के बाद में कर रहे हैं। 14 के बाद ये सब देखिए, आपकी बातों पर कुछ उन्होंने कह दिया। मैं उपेंद्र जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे संजीदगी वाले नेता हैं और वो पार्टी की जो एकता है और जो महागठबंधन की एकता है उसके बड़े पक्षधर हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।